लोग बोला जा रहा है, फोन किया जाएगा, फोन आ रहा है, हॉस्पिटल जो योजना चला रही है, स्कूलें बंद करवा दीजिए, धर्मशाला खुलवा दीजिए, मंदिर खुलवा दीजिए। अंधभक्त होंगे तो आपको रोजगार दिखेगा, अगर पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार नहीं दिखेगा। कौशल विकास योजना, विश्वकर्मा योजना, हमें बताइए गोरखपुर की धरती पे कि हम योगी और मोदी को सीधे यहाँ से भगाएंगे। काहे भगाएंगे? वैसे काम कर दिया, इतना महंगाई मोदी जी है, गैस कर दिया 850। गरीब आदमी के घर में जल्दी से चावल नहीं, वो कोटा वाला चावल खाने पर लात में फंस जा रहा है। और जो बहुत VIP ग्रेड के आदमी है वो 60 रुपए किलो का चावल खा रहे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। हम तो का सिलेंडर था 1200 हो गया, किस बात पे आप मोदी का नाम ले रहे हैं? 400 पार नहीं हो रहे हैं, 100 पार करते करते उनकी हड्डियां खड़ी हो जाएगी। ऊपर से मोदी दोनों कर रहे हैं, जोगी मोदी महंगाई कर रहे हैं, जोगी और मोदी दोनों मिलाकर महंगाई कर रहे हैं। गरीब आदमी तो 400 पार नहीं हो रही है, तो कहाँ से 400 पार होगा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जनसभा चल रही है। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ जो सोच कर इस तपते तापमान में यहाँ पर ये अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्यामू कुमार। कहाँ से आए हैं? कुसमाई कोठे। किसके जनसभा में आए हैं? बहुजन समाज पार्टी। किसके? जी मायावती जी। यस। कैसा काम हुआ मोदी जी का? चलिए फिर मायावती जी। बहुत गलत काम किए हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग भर्ती सर्ती देखते हैं। अब बताइए 18 साल के बदला 4 साल कर दिए हैं सर। 18 हुआ बोला क्या कहा था? अरे ठीक बाबू बोला क्या कहता था? बताइए, पूछिए क्या करना ये कह रहे हैं कि टीवीया में आवे के चाहिए। क्या मोदी जी से? समस्या तो बहुत बा, बोला यार। लड़कन के नौकरिए नहीं मिलता है। अब पता नहीं क्या है, सरकार काम यही है कि गोरखपुर से योगी के यहाँ से मठ में भेजने का काम हम लोग करेंगे। मठ में भेजेंगे, काम नहीं होता क्या? काम नहीं हो रहा है। उनके पूरा किए हुए वादों को आप खरे उतर हैं। बताइए, 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख आपके अकाउंट में आया। और बताइए। और बताइए, यहाँ आय आपकी दुगनी हुई। आप पेट्रोल भराते 80 रुपया, 100 रुपया हो गया। 400 का सिलेंडर था, 1200 हो गया। किस बात पे आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं? 400 पार नहीं हो रहे हैं, 100 पार करते करते उनकी हड्डियां खड़ी हो जाएगी। ऊपर से मोदी दोनों कर रहे हैं, जोगी मोदी महंगाई कर रहे हैं। जोगी और मोदी दोनों मिलाकर महंगाई कर रहे हैं। गरीब आदमी तो 400 पार नहीं हो रही है, तो कहाँ से 400 पार होगा? 400 पार नहीं बन कितना दिहाड़ी मिलेगा? अरे 400 मिलता है, कहाँ 400 पार हो रहा है? बताइए। 400 मिलेगा दिहाड़ी? 350 हमारे कभी काम लगता कभी नहीं लगता है। अच्छा ये बताओ, जब मोदी जी काम कर रोजगार के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। हम लोग देखिए बूढ़े हो गए, हम लोग डिग्री लेके बूढ़े हो गए हम लोग। बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं था किसी के साथ। ऐसा नहीं हुआ था। मोदी को हटाना है, देश बचाना है। जय 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 जय। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, एकदम पक्का कह रहे हैं। मुद्दा जानते क्या है? जैसे मान लीजिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, जो भर्ती देख रहे हैं, सबका मतलब नौकरी जो ठप हो गया है। बताइए कहाँ जाएंगे? पढ़ लिख के दौड़ लगा कहाँ जाएंगे? जब 2 करोड़ रोजगार की बात है बीजेपी की। भाई तो रोजगार जब मान लीजिए नौकरी मिलेगी तो रोजगार तो मिलेगा ना। 10 सालों से वो कह रहे कहाँ रोजगार हैं, मिलेगा? वो 10 सालों से 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं। भर्ती के लिए बताइए, अभी युवा तैयार हो रहा है, पढ़ लिख के व्यवस्था कर रहा है। अभी ये देखिए, अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर योजना के तहत 4 साल नौकरी दे रहे हैं। पता चला एक लड़का फार्म भर रहा है, उसको नौकरी पाते 4 साल का मौका लग रहा, तब तक वो बेचारा रिटर्न आ गया और हमारे साथ फिर लाइन में लग गया। उसको 4 ही साल तो नहीं नौकरी करना है, उसके बाद भी तो जिंदगी करना है। तो जो कंपटीशन 100 लड़कों में फाइट करना था, वो सीधे 200 लड़कों में हो जा रहा है। महंगाई के वही है। सर सुनिए, मेरा बात ये है, हम कहना चाहता हूँ गोरखपुर के धरती पे कि हम जोगी और मोदी को सीधे यहाँ से भगाएंगे। काहे भगाएंगे? वैसे काम कर दिया, इतना महंगाई मोदी जी है, गैस कर दिए 850। और गरीब आदमी के घर में जल्दी से चावल नहीं, वो कोटा वाला चावल खाने पर लात में फंस जा रहा है। और जो बहुत VIP ग्रेड के आदमी है वो 60 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। हमारे पैसा है और हम लोग घर में भूखे मर रहे हैं। चलिए, बुखार का दवा खाने के लिए पैसा नहीं है। वही भारी हॉस्पिटल में जाने पर बोल रहा है, रेफर कर रहा है कि जाओ गोरखपुर एम्स में, जाओ सीवान जाओ। वहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि पहले 1000 रुपया, पहले 2000 रुपया फीस दो, तो अब हम दवाई करेंगे, नहीं तो लेकर जाओ फेंक दो लाश। आयुष्मान कार्ड योजना नहीं बना है क्या? कुछ नहीं बना है, सब चोर लोग, सब दलाल खा रहे हैं। दलाल खा रहे हैं? हाँ। क्या नाम पड़ेगा? आयुष नाम है मेरा। और ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी की,
पहले तो वो रोजगार तो दे ही रही है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना। फिर उसके बाद से तमाम तरह से योजनाएं ला के युवाओं को रोजगार दे रही है। लेकिन युवा पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। हमें बताइए, एक मिनट हमें बताइए, एक मिनट आप पढ़ा रहे हो डॉक्टरी की पढ़ाई और दे रहे हो कौशल विकास में रोजगार। आप पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग पढ़ाई, आप पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग पढ़ाई और दे रहे हो कौशल विकास में रोजगार। सरकार आप पढ़ा रहे हो MBBS, LLB, लॉयर और आप दे रहे हो ITI लेवल पर नौकरी। उसके बाद आप कैंपस लगा रहे हो 500 नौकरी के लिए और वहां जाने के बाद रिज्यूम जमा करने के बाद लोग बोला जा रहा है फोन किया जाएगा, फोन आ रहा है। सुनिए, सरकार फोन आ रहा है। हॉस्पिटल जो योजना तो चला आप रही है, स्कूलें बंद करवा दीजिए, धर्मशाला खुलवा दीजिए, मंदिर खुलवा दीजिए। अंधभक्त होंगे तो आपको रोजगार दिखेगा, अगर पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार नहीं दिखेगा। कौशल विकास योजना, विश्वकर्मा योजना, हमें बताइए 10 लाख 20 लाख 10 हो छोड़ो, ये मिली भगत है इनकी, ठीक है। ये दल्ले हैं, ये भी दल्ले हैं, ये भी पढ़े लिखे। सुनो दल्ले, हेलो दल्ले, इधर आओ, जवाब दो मेरी बात का। ये आप MBBS पढ़ रहे हो तो MBBS लेवल की नौकरी दो। आप किसी को इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर की भर्ती दो। आप डॉक्टर पढ़ा रहे हो तो डॉक्टरी लेवल की भर्ती दो। आप पुलिस की भर्ती निकाल रहे हो तो पुलिस की पढ़ाई कर रहे हो तो पुलिस लेवल की भर्ती दो। रोजगार मिल गया। हाँ, कहाँ गया रोजगार देने वाला? यहाँ रोजगार वही है, आप अशिक्षित रहेंगे तो आपको सड़क के कबाड़ उठाने वाला भी रोजगार दिखेगा। समझिए, आय दोगुनी हुई है कि नहीं मोदी जी? आय एक नंबर के हमारा 1 नंबर के। पहले हम 100 रुपया लेके जाते थे चौराहे सब्जियों पे अपने दुकान मार्केट करने, तो हमारा झोला भर जाता था। अब आय नहीं, झोला आधा हो गया है। आय दुगनी हुआ या ना हुआ, झोला आधा हो गया है। 180 हो गया ना। क्या कह रहे चाचा? थाली का दाल 180 हो गया, 400 पार हो गया, अब हो जाएगा। मोदी जी भी 400 पार। वही तो 400 पार दाल हो गया, पेट्रोल हो गया, यही तो हो रहा है। गरीब लोग तो मर रहे हैं। सीट 400 पार या थाली का दाम 400 पार? थाली का वो जो दाल है अब वो भी गरीब नहीं पाएगा। जो गरीब हर मोदी घर घर मोदी बतिया रहे थे, वो चला गया है, चला गया वो। अब इस वक्त जाना है उसको। हाँ, कहाँ से आए आप? कुशीनगर से। क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। मोदी जी? नहीं बहन जी, क्या है मोदी जी ने काम नहीं किया? अरे क्या काम किए हैं? लोग भूखे मरी से मर रहे हैं। हाँ? कौन काम किए हैं? कौन कोई काम दिखाए? अरे भाई वोट नहीं देना है, योगी या मोदी का वोट नहीं देना है। नहीं देना भाई, काहे बड़ा नाराज लग रहे हैं आप तो। हम ऐसे नहीं देंगे कि इतना वो मतलब वो ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि खाली मतलब अपने पंडित जी लोग को, बाबू साहब लोग को भारी अस्तर दे रहे हैं। और जो मतलब छोटे कास्ट हैं, कोई सुनार व्यक्ति है, हलवाई व्यक्ति है, जिनको कोई खाने का कोई औकात नहीं है, तो बीजेपी तो करे सबका साथ सबका विकास। बीजेपी किसी का नहीं दे रही है साथ। बीजेपी राशन देती है तो क्या? 5 किलो चावल तो मिल रहा है, 5 किलो आटा, गेहूँ में 4 किलो 3 किलो गेहूँ में 4 किलो चावल मिल रहा है। वो अभी चावल का बहुत बन रहा है तो लग रहा है। राशन पहले भी मिलता था, अपने घर से दे रहे हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे से दे रहे हैं राशन ना। राशन तो हमारे ही टैक्स के पैसे दे रहे हैं ना, नौकरी नहीं दे रहे हैं। सब बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ बेच दे रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? सतीश प्रसाद, कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला से। क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी? नहीं बीजेपी, अरे हम गर्दन कट जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। अपने बच्चों को क्या हम शिक्षित बनाएंगे? हमको रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिला क्या? नहीं मिला, इतना महंगा। गोरखपुर में एम्स मिला, ये तो मेडिकल कॉलेज। अरे भाई मेडिकल अपने घर से दिए क्या? ये हमारे जनता की कमाई है और सरकार नहीं देती है क्या? जो सरकार जिसको हम सरकार बनाएंगे वो हमको देगी, वो अपने घर से नहीं दे रही, वो जनता का पैसा है, जनता के बीच में दे रही। लेकिन हमें शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। चलिए आ गई आयरन। चलिए जाइए। ये देखिए मायावती की जनसभा है और लोग जनसभा में